इसी घर से रॉबिन मिंज की शुरुआत हुई है। इसी घर से रॉबिन मिंज ने क्रिकेट खेलना सीखा। कैसा बैट से खेलते थे, कैसा बॉल से खेलते थे? पहले तो लकड़ी से बना के वही आग जलाते हैं, वही सब लकड़ी सबको छील छाल के बनाते। पापा बना दिए थे, चाहे हम लोग भी बनाते थे, है ना? तो खेलते थे, उसी से खेलते थे आप लोग, है ना? ये बताइए कि जब रॉबिन मिंज पैदा हुए थे तो इस गांव में बिजली था? नहीं, बिजली नहीं था, रोड भी नहीं था, बिजली भी नहीं था, रोड भी नहीं था। नहीं। जिस शख्स के पास बैट खरीदने तक के पैसे नहीं थे, टेनिस बॉल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, वो आज आईपीएल खेल रहा है और देश का पहला आदिवासी प्लेयर बना है। मोबाइल में देख रहे थे, फिर मजा नहीं आ रहा था तो दूसरों का घर चल गए। अच्छा, दूसरे के घर में जाकर टीवी में देखे? हाँ। आप लोग के घर में टीवी नहीं है? अभी तो नहीं है। छोटे कस्बों से, छोटे गांवों से, सुदूरवर्ती इलाका से, पहाड़ों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले भी क्रिकेटर बन सकते हैं अगर आप सपना देखते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं तो। राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया, वो गरीब का बच्चा था हर दर्द में जीना सीख गया। अभी हम झारखंड के गुमला जिले के सिमल गांव में आए हुए हैं। आखिर ऐसा क्या है इस गांव में कि हमें 130 किलोमीटर दूर खींच आ गया? तो हम आपको बताते हैं कि इस गांव में एक संघर्ष की कहानी है। एक संघर्ष की ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो सकती है। आप अगर सोए होंगे तो आपका मन करेगा कि नहीं, अभी उठते हैं और कुछ करते हैं। सबसे पहले इस घर को देखिए, इस घर को देखिए। एक टूटा सा खपड़े वाला घर है। इस घर से एक ऐसा शख्स निकला है जो आज पूरे देश में चर्चा में बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं रॉबिन मिंज की। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको रॉबिन मिंज के बारे में पता होगा। एमआई की ओर से एक शख्स डेब्यू किया इस आईपीएल में जिनका नाम था रॉबिन मिंज। वो इसी गांव के रहने वाले थे, इसी घर में पैदा हुए थे, इसी खपड़े मिट्टी वाले घर में पैदा हुए थे और आज वो आईपीएल खेल रहे हैं। उनके पास बैट खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन जिस लकड़ी से खाना बनता है उसी लकड़ी को बैट बनाकर वो खेले और आज आईपीएल में खेल रहे हैं। तो रॉबिन मिंज देश के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो आदिवासी समुदाय से आते हैं। जब रॉबिन मिंज मुंबई इंडियंस की ओर से पहला मैच खेल रहे थे तो राज्य के मुख्यमंत्री, तमाम लोगों ने उनको शुभकामनाएं दी। वैसे तो झारखंड को धोनी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब धोनी क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, तो रॉबिन मिंज का जो है सुनहरा कैरियर देखा जा रहा है। रॉबिन मिंज की चर्चाएं तेज हो गई है इसलिए क्योंकि उनका एक संघर्ष है, उनकी एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में चर्चाएं हो रही है। तब हम उनके घर के अंदर आ गए हैं। ये रॉबिन मिंज का घर है। इस मिट्टी खपड़े वाले घर से एक आदिवासी बेटा आज क्रिकेट खेल रहा है। एक आदिवासी बेटा पूरे देश में जो है अपना नाम रोशन कर रहा है। भले सीएसके और एमआई के मैच में वो मात्र 3 रन पे आउट हो गए हैं, लेकिन ऐसे ही जब धोनी खेलने आए थे तो 3 मैच में लगातार 0 पर आउट हुए थे। तो निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है हम झारखंड वासियों को। हमारा रॉबिन मिंज अगले मैच में शतक भी मार सकता है और शतक भी मार सकता है। तो रॉबिन मिंज के घर में है हम लोग। जिस लकड़ी से खाना बनाते हैं उसी को बैट बनाकर वो खेले। उसके बाद गाँव में ही जिस प्रकार से हम आम लोग जो है क्रिकेट खेलते हैं टेनिस के बॉल से, उस बॉल से क्रिकेट खेले। उसके बाद जो है आज आईपीएल टीम में उनका चयन हुआ और मुंबई टीम ने उनको 65 लाख के बेस प्राइस में खरीदा था। तो उनके घर के लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि रॉबिन मिंज की कहानी क्या है और डिटेल में हम लोग जानेंगे। जिस शख्स के पास बैट खरीदने तक के पैसे नहीं थे, टेनिस बॉल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, वो आज आईपीएल खेल रहा है और देश का पहला आदिवासी प्लेयर बना है। उनके घर के शायद यहाँ पे एक शख्स बैठे हुए। आइए दादा जोहार, इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आलोक मिंज हुआ। आलोक मिंज, आइए बैठिए। आलोक जी आइए यहाँ पे बैठिए। तो हम लोग रॉबिन मिंज के यहाँ पर हैं और ये आलोक मिंज शायद उनके भाई हैं, है ना? भाई। ये गुमला से कितना दूर पर स्थित गांव है? ये लगभग 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। गांव का नाम पांदन टोली। पांदन टोली। तो रॉबिन मिंज जो इस बार आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से खेल रहे हैं, वो इसी घर में पैदा हुए हैं। हाँ हाँ। अच्छा, तो लोग खबर बना रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि रॉबिन मिंज के पास जो है पैसे नहीं थे बैट लेने के लिए, बहुत संघर्ष भरा जीवन था, खाना बनाते हैं लकड़ी के बैट से खेलते थे। हाँ हाँ, उसी से हम लोग मतलब
हम लोग का तो एज भले बड़ा हो गया, लेकिन हम लोग का भी जीवन बचपन ही था उस समय का। समय तो हम लोग भी मतलब साथ में खेलते थे। अच्छा, तो आप और रॉबिन मिंज साथ में खेलते थे? हाँ, कभी जैसे बड़ा होने के बाद भी कभी बचपन रहता है ना, तो खेलते थे हम लोग भी। अच्छा, कैसा बैट से खेलते थे, कैसा बॉल से खेलते थे? पहले तो लकड़ी से बना के वही आग जलाते हैं, वही सब लकड़ी सबको छील छाल के बनाते। पापा बना दिए थे, चाहे हम लोग भी बनाते थे, है ना? तो खेलते थे, उसी से खेलते थे आप लोग, है ना? दादा, जैसा कि आप बताए कि जो है बांस से या लकड़ी को छील छाल के बैट बना के खेलते थे, आप भी उनके साथ खेलते थे। तो अब तो वो जो आईपीएल खेल रहे हैं, उस समय कभी आप लोगों को लगा था कि आपके चचेरे भाई इस गांव से जो है इतने बड़े मंच पर जाके क्रिकेट खेलेंगे? सोचे नहीं थे उस तरह का। तो उस समय खेलते थे, बस मनोरंजन के लिए खेलते थे। लेकिन उनका जो था, तो उनको शायद मम्मी पापा उनके पहचाने होंगे कि ये आगे कर सकता है, तो इसलिए एकेडमी सब ज्वाइन करवाए। तो फिर धीरे धीरे बढ़ते गया, है ना? अभी जो है जैसी आईपीएल खेलने गए, पहला मैच में डेब्यू किए, अलग बात है कि 3 रन पर वो आउट हो गए, लेकिन बहुत उनकी सराहना हो रही है कि देश के पहले आदिवासी प्लेयर हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। कल्पना सोरेन ने भी उनको बधाई शुभकामनाएं दी। अभी झारखंड के लोग उनको झारखंड का क्रिस गेल और अगले महेंद्र सिंह धोनी कह रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? बन सकता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, तो पहला मैच आप देखे उनका जो खेले? वो मैच देख रहे थे हम लोग। अच्छा। तो हम लोग को लग रहा था कि आज थोड़ा कर सकता है। अच्छा, फिर शायद नर्वस थे होंगे, पहला मैच था इसलिए। पहला मैच था, थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्लेयर लोग से मतलब आमना सामना होना, तो कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं उस लेवल में पहुंचा है। तो थोड़ा सा था होगा नर्वस। तो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गुमला शहर। वहाँ पे किराए के मकान पे रहते थे। पढ़ाई लिखाई कितना किए हैं अभी वो? पढ़ाई लिखाई शायद मैट्रिक किया। अच्छा, वो लगभग मैट्रिक किए। ये बता, आप लोग मैच कैसे देखे? मोबाइल में देखे कि टीवी में देखे? मोबाइल में देख रहे थे, फिर मजा नहीं आ रहा था तो दूसरों का घर चल गए। अच्छा, दूसरे के घर में जाके टीवी में देखे? हाँ। आप लोग के घर में टीवी नहीं है? अभी तो नहीं है वो। अच्छा, अभी टीवी नहीं है। भाई, इंडियन प्रीमियर लीग जो है नए नए युवाओं को मौका दे रहा है, नए नए टैलेंट को मौका दे रहा है। खास करके वैसे जगह से लोग क्रिकेटर बन रहे हैं जहां पर एक समय में सड़कें नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं हुआ करता था, वहां से भी लोग उठकर क्रिकेटर बन रहे हैं। ये बताइए कि जब रॉबिन मिंज पैदा हुए थे तो इस गांव में बिजली था? नहीं, बिजली नहीं था, रोड भी नहीं था। बिजली भी नहीं था, रोड भी नहीं था? नहीं था। पानी कहाँ से लाते थे उस समय? पानी तो कुआं सब है, कुआं सब? अपना अपना जिस कुआं सब है। अच्छा, तो कुआं से पानी लाते थे, बिजली नहीं था, ढिबरी और लालटेन में पढ़ा करते थे? हाँ, वो तो है ना? ढिबरी लालटेन ही पहले तो। मार भात खाने वाला भी शख्स आज क्रिकेटर बन गया, हाँ, अपने मेहनत के दम पे। अपने मेहनत के दम पे बन गया है। अभी तो आगे खेलेगा भले, मतलब पहला मैच में उनका थोड़ा ठीक नहीं गया, लेकिन आगे का मैच उस दिन देखिएगा ना, मतलब सब कोई को हो जाएगा कि ये मतलब गर्दा उड़ा देगा, है ना? ये है असली झारखंडी, असली झारखंडी, है ना? अच्छा, थोड़ा सा घर दिखाइए अपना। तो अब हम रॉबिन मिंज का आपको घर दिखाते हैं। उनके घर के आंगन में बैठ के हम लोग बातचीत कर रहे थे उनके चचेरे भाई से। वो इसी घर में पैदा हुए, इसी घर में पले बड़े, इसी गांव में जो है फराठी से, मंगाठी से, लुआठी से जो है बैट बना के क्रिकेट खेले। गाँव में अमूमन लोग जो है टेनिस बॉल से खेलते हैं, जिसको हम लोग कॉस्को बॉल बोलते हैं, जो पीला कलर का बॉल होता है। आहरा कियारी में हम लोग खेलते थे। उसी तरह से आहरा कियारी में खेल के रॉबिन मिंज जो है आज इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं मुंबई इंडियंस की ओर से। तो उनके पास उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे, माड़ भात खाते थे, है ना दादा? ये है। और माड़ भात खा के आज वो क्रिकेटर बन गए, स्टार क्रिकेटर बनेंगे। आने वाले समय में लोग उनको याद करेंगे, क्योंकि उनका पहला मैच था, 0 पर आउट हो गए। वैसे तो पहला दूसरा मैच में धोनी साहब भी 0 पर आउट हुए थे, तो थोड़ा नर्वसनेस हो जाती है, इंसान थोड़ा घबरा जाता है कि इतना बड़ा मंच है, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, इनके सामने जो है खेलना। तो अगला मैच में उनके भाई को भी यकीन है और हमें भी यकीन है कि वो जबरदस्त पारी खेलने वाले हैं, है ना? पक्का वो
करेंगे ही करेंगे। तो ये घर का दरवाजा है, देख लीजिए। हालांकि अभी इसमें कोई नहीं रहता है, लेकिन इसी घर से रॉबिन मिंज की शुरुआत हुई है। इसी घर से रॉबिन मिंज ने क्रिकेट खेलना सीखा और आज आईपीएल खेल रहे हैं। इधर दरवाजा केवल बंद है, उधर अभी भी रहते हैं? हाँ रहते हैं हम लोग। थोड़ा दिखाइएगा। इधर से ही घुसते आज आइए, इधर से हम लोग घुसते हैं। हम लोग अब घर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि रॉबिन मिंज कहाँ रहते हैं और कैसा उनका घर है। हालांकि अब इस घर में नहीं रहते हैं, उनका पूरा परिवार रांची के नामकुम में शिफ्ट हो गया। ये देखिए मिट्टी का घर है। लाइट है तो जरा जलाइएगा। लाइट अभी नहीं है, लाइट कट गया। लाइट भी कट गया है। रुकिए, हम लोग जला रहे हैं फ्लैश, आप भी जला लीजिएगा। ये देखिए, ये देख लीजिए घर दिखाइए। खपड़े वाला सीटा वाला घर है। अंदर देखिए घर है। आइए, तो हम लोग पूरा एक क्रिकेटर का घर दिखा रहे हैं। तो ये घर है, इसी घर में रॉबिन मिंज पैदा हुए। ये खपड़े वाला घर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप समझ लीजिए कि उनके जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। कैसे हालातों से गुजरे होंगे और कैसे हालातों से गुजर के जो है वो क्रिकेट खेलते होंगे, आप इस घर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और आगे दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देख लीजिए, हमारे पापा लिए थे। अपना रिटायर होने के बाद सोचते थे कि ये साइकिल में ही अपना कुछ इधर उधर जाना। अच्छा, रॉबिन मिंज जैसे कि गांव आते थे, गुमला रहते थे, तो उनके पास गाड़ी था या टेम्पू से या कैसे आते जाते थे? तो उस समय गाड़ी नहीं था हम लोग के पास। तो पापा लोग नौकरी करते थे, लेकिन पहले वैसे नहीं था गाड़ी सब। बाद में हुआ गाड़ी सब। अच्छा, जैसे स्प्लेंडर लिए थे पापा, फिर अपना रिटायर होने के बाद इसको साइकिल लिए थे कहीं जाने साइकिल से आने जाने के लिए। तो गरीबी, बेबसी, लाचारी में भी जीवन काट कर, जीवन चलाकर आप कुछ मकाम हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बोला था, आपको कि राहों में काटे थे फिर भी वो चलना सीख गया। वो गरीब का बच्चा था, हर दर्द में जीना सीख गया। तो समझ लीजिए, इस गरीबी को देखिए, इस घर को देख के उनके गरीबी का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि अब तो वो थोड़े से अमीर हो गए हैं, क्योंकि उनको मुंबई इंडियंस ने 65 लाख में खरीदा है। आईपीएल के मंच ने बहुत ही अच्छे अच्छे टैलेंट को जो है भरा है, बहुत ही अच्छे लोगों को मौका दिया है। पहले का समय था 2010 से पहले की बात करें हम, तो उस समय महानगरों से सिर्फ प्लेयर निकलते थे। मतलब बड़े बड़े शहरों से प्लेयर निकलते थे। इक्का दुक्का, जैसे हमारे राज्य के महेंद्र सिंह धोनी है, तो वो छोटे शहर से निकले। उसके बाद सुरेश रैना छोटे शहर से निकले, मोहम्मद कैफ छोटे शहर से निकले। तो इनका एग्जाम्पल दिया जाया करता था कि देखिए फलाना जगह से झारखंड से कोई आया है प्लेयर जो बहुत मारता है, एकदम गर्दा उड़ा देता है। तो अब छोटे कस्बों से, छोटे गांवों से, सुदूरवर्ती इलाका से, पहाड़ों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले भी क्रिकेटर बन सकते हैं अगर आप सपना देखते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। तो रॉबिन मिंज उसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आप सोचिए ना जी, झारखंड की राजधानी रांची से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रॉबिन मिंज का गांव है, और गांव से इनका जो जिले का मुख्यालय है लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। जब रॉबिन मिंज पैदा हुए थे उस समय बिजली नहीं था गांव में, सड़कें नहीं थी गांव में आने जाने के लिए। उसके बाद भी जो है जिस लकड़ी से खाना बनाया जाता है, उस लकड़ी को जो है छील के बैट बना के टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल के जो है आज वो क्रिकेटर बन गए। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे स्टोरी पे, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। बाकी जोहार।